राजस्थान की रिफाइनरी जिस तरीके से विकास की एक नई इबारत को लिख रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। क्योंकि बात 2004 से रिफाइनरी की शुरू हो चुकी थी। जब वसुंधरा राजे सरकार थी, उस समय रिफाइनरी को लेकर सुगबुगाहट हुई थी और कहा जाने लगा कि राजस्थान में भी रिफाइनरी बनने जा रही है। लेकिन ये बातें सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हुई, सिर्फ और सिर्फ इन बातों को लेकर बयानबाजी हुई। लेकिन जब 2008 के बाद में अशोक गहलोत की सरकार आई तो रिफाइनरी की बात फिर नए सिरे सट गई। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और यहाँ पर रिफाइनरी को लेकर एक नई सुगबुगाहट शुरू हुई और राजनीति में कहा जाने लगा कि राजस्थान के बाड़मेर में जो तेल निकल रहा है और वहाँ का तेल वहीं पर उसी की रिफाइनरी में परिशोधन होकर देश में जाएगा। लेकिन बात धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चली गई। जब 2013 के आसपास जब अशोक गहलोत सरकार का अंतिम दौर था, कांग्रेस सरकार का उस समय की, उस वक्त बात फिर आग उगलने लगी और रिफाइनरी की बातें ये उठी कि नागाना के पास लीलाना में लगेगी। वहाँ पर ज़मीन एक्वायर की तक की घोषणाएं हो गई और इसी घोषणा के बीच में वहाँ पर कई बड़े बड़े नेताओं ने भी अपना ज़मीनों में इन्वेस्ट कर दिया और स्थानीय लोगों को इस तरीके से भड़काया कि यहाँ पर रिफाइनरी लगेगी तो मुआवजे के तौर पर किसानों ने अपनी मन मांगी रकम मांगनी शुरू कर दी। बात बनी नहीं, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन उसके बाद में गहलोत सरकार ने कूटनीतिक चाल चलते हुए रिफाइनरी को लीलाड़ा से पचपदरा शिफ्ट कर दिया। जब बात पचपदरा शिफ्टिंग की हुई तब भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, उस समय के तत्कालीन मंत्री हेमाराम चौधरी ने तो धरना देने के बाद में शाम को इस्तीफा तक अशोक गहलोत को भेज दिया था। और उस समय के बायतू विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी, दिवंगत कर्नल सोनाराम चौधरी ने भी कहा था कि यहाँ से रिफाइनरी कहीं और जाएगी तो मेरी लाश के ऊपर जाएगी। ये तमाम तरीके के बयान उस वक्त सामने आए थे। लेकिन बातों बातों में ही 22 सितंबर 2013 को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पचपदरा में आकर रिफाइनरी का शिलान्यास कर दिया। रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ 22 सितंबर को। उसके बाद में दिसंबर में सरकार फिर बदल गई। राजस्थान में फिर वसुंधरा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। इस दौरान 2013 से बाद में 2018 के बीच में रिफाइनरी का काम न तो शुरू हुआ, सिर्फ बयानों में ही चलता रहा। और वसुंधरा राजे सरकार ने कहा कि जिस तरीके का MOU SPCL और राजस्थान सरकार के बीच में हुआ है, उससे राजस्थान सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला है और घाटे का सौदा है जो अशोक गहलोत ने किया है। उस MOU को फिर से रिव्यू करते हुए नई तरीके से MOU हुआ SPCL और राजस्थान सरकार के बीच में, जिसमें 74% और 76 और 24% का जो रेशियो रखा गया। और इस बीच में ये MOU वापस होने वाला था, होने की प्रक्रिया थी, लेकिन कांग्रेस लगातार दबाव बना रही थी कि रिफाइनरी का काम जल्द से जल्द शुरू हो। कांग्रेस ने पचपदरा में महायज्ञ किया, पचपदरा से जोधपुर तक पैदल मार्च भी निकाला। और उसके बाद में जब वसुंधरा राजे सरकार का अंतिम दौर था, यानी कि अंतिम समय 2018 का जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिफाइनरी का कार्य शुभारंभ किया। उस समय भी कई तरीके की राजनीति हुई। पहले कार्य शिलान्यास को लेकर कार्ड तक बन गए थे, लेकिन उसके बाद में जब विरोध हुआ तो उसका नाम कार्य शुभारंभ रखा गया। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्य शुभारंभ कर दिया और यहाँ पर पहला पत्थर भी नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। उसके बाद में फिर सरकार बदल गई। हालांकि अशोक गहलोत इसको अपना डेडिकेटेड ड्रीम प्रोजेक्ट मानते थे। उन्होंने इस काम को गति दी। पिछले 5 साल में उनके कार्यकाल में काफ़ी कुछ रिफाइनरी का कामकाज हुआ और फिर सरकार बदल गई और वापस भजनलाल शर्मा राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद में लगातार कहा जा रहा था कि जल्द 2022, 23, 24, 25 यानी कि लगातार डेटें आ रही थी कि रिफाइनरी का शुभारंभ कब होगा, कब उस समय होगा, लेकिन लगातार डेटें बढ़ रही थी। और इस बीच में इससे पहले जनवरी में भी प्रधानमंत्री के दौरे की कहानी फिक्स हो गई थी, लेकिन फिर बदल गया दौरा और अब 21 अप्रैल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिफाइनरी की सौगात देंगे। तो किस तरीके से इस रिफाइनरी की पूरी कहानी राजनीतिक विरोधाभास में घिरी हुई है। हालांकि शुभारंभ अवसर को लेकर भी, लोकार्पण को लेकर भी कई तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। इस राजनीतिक बयानों के बीच में जो सूरज है, विकास का सूरज राजस्थान में उगने जा रहा है और इस सूरज का जो
उदय होगा वो 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। तो आप भी इस पूरे कार्यक्रम को साक्षी बन सकते हैं और देख सकते हैं जिस तरीके के उदय को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर यहाँ पर तमाम तरीके की तैयारियाँ की जा रही है। ये तैयारियाँ उस दिन के लिए हैं जब राजस्थान ही नहीं, देश को सबसे बड़े एक रिफाइनरी के रूप में जो पश्चिमी राजस्थान की धोरों की धरती से एक विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, उसकी एक कहानी है जो यहाँ से शुरू हो रही है। जिस तरीके से पूरी जो घटनाक्रम मैंने आपको सिलसिलेवार बताया, तो उसका अंत अब है जो 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और कुछ और जानकारियों के साथ और कुछ और अनछुए पहलू रिफाइनरी से जुड़े हुए बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।